हाय डियर फ्रेंड, आप सभी देख रहे हैं ईएससी नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट जनरल प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन ड्राइंग एंड सेफ्टी। जो ये यूपीएससी का इंजीनियरिंग सर्विस का प्रीलिम में जीएस पार्ट का जो सब्जेक्ट आता है, जीएस पार्ट आता है, उसका एक सब्जेक्ट है। हालांकि वो टोटल 10 सब्जेक्ट से मिलकर बना है। 200 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आता है, ठीक है, और 10 सब्जेक्ट हैं, ठीक है। वो 10 सब्जेक्ट को मैं आपको धीरे धीरे बहुत जल्दी ही कंप्लीट कर दूंगा कि ताकि आपके लिए एकदम आसान हो सके, इजी हो सके, बेस्ट हो सके। तो उसके लिए मैं लेकर आया हूं और धीरे धीरे मैं उसकी तरफ आगे बढ़ रहा हूं कि ताकि आपको आसानी से वो कंसेप्ट समझ में आ जाए। तो लेकर आया हूं कंस्ट्रक्शन हाइपरबोला बाय यूजिंग अ पॉइंट पी, ठीक है। 20 और 50 दिया है, इस तरीके का एक कोई पॉइंट की वैल्यू कोऑर्डिनेट में दिया हुआ है और उसका यूज करके हाइपरबोला ड्रॉ करना है, ठीक है। तो किस तरीके से ड्रॉ करोगे, तो आपको पता है अगर कोई वो पॉइंट दिया है तो उसको अगर ऑर्डिनेट करना है तो उसके लिए आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस चाहिए। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आपको ड्रॉ करके बता देता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पर आपके पास लेकर आया हूँ, ये वाई एक्सिस ड्रॉ कर लो, ठीक है। ये वाई एक्सिस ड्रॉ हो गया, ठीक है। उसके बाद मुझे क्या करना है, एक्स एक्सिस ड्रॉ कर लेना है। मैं यहाँ पे ड्रॉ करके बता देता हूँ। ये एक्स एक्सिस को अगर दिख रहा है, ठीक है, तो मैं ड्रॉ करके बता देता हूँ। ये मेरा हो गया एक्स एक्सिस, ठीक है, ओके। ये आपका क्या हो गया, वाई एक्सिस। यहाँ पर ओरिजिन होता है तो इसका नाम 0 0, पता ही है उस पॉइंट की वैल्यू कितनी होती है, 0 0 होती है। और ये एक्स एक्सिस है, ओके। ये चीजें आपको बराबर आसानी से समझ में आ रही है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, पॉइंट को बताना है। जो पॉइंट है 50, वो पॉइंट बताना है। तो सबसे पहले मैं 1 सेंटीमीटर पे ना इसको कट कर लेता हूँ, ठीक है। 1 सेंटीमीटर पे मैं इसको देखो 10 पार्ट में कर लेता हूँ ताकि मेरे लिए आसान रहे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बाकी आप कितने भी पार्ट में कर सकते हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। मुझे तो क्या है, पॉइंट को दर्शाना है, इसलिए मैं ये पॉइंट को कर ले रहा हूँ। बाकी इसमें कोई ऐसा फिक्स नहीं है कि इतने पॉइंट है। देखो 1 हो गया, ये 2 हो गया, सॉरी 1 यहाँ पे आ रहा था। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बाकी इधर तो जरूरत उतना नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो, पॉइंट अगर आपको बताना है तो ये 2, ठीक है, 20 है ना, तो ये 20 mm में है, ठीक है। जितना भी हम ड्राइंग लेते हैं सब किस में लेते हैं, mm में लेते हैं, ठीक है। ये सभी जितना भी लेते हैं, थोड़ा सा मेरा ब्लर में हो जाता है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। मैं थोड़ा सा ध्यान रख रहा हूँ ये ब्लर ना हो। तो जो वैल्यू दिया है वो जितनी भी वैल्यू दी थी mm में दी रहती है, तो उसको हमें mm में अगर लेंगे तो 20 mm मतलब 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये कितना है, ये 2 सेंटीमीटर, एक्स की वैल्यू 2 सेंटीमीटर और वाई की वैल्यू कितनी है 50 तक। तो 50 कहाँ पे आएगा, 1 2 3 4 5 यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। और ये कहाँ पर जा रहा है, थोड़ा सा अगर मैं आपको दिखाऊं कि ये 2 पॉइंट मेरा ये है, ठीक है, और ये 5 वाला यहाँ पर आ रहा है, पॉइंट दिख रहा है, ठीक है। 1 2 3 4 5 यहाँ पे मेरा पॉइंट आ रहा है। ये जो लाइन है ना, मैं इसको एक्सटेंड कर देता हूँ, ठीक है। हल्की सी लाइन इसको मैं बराबर कर देता हूँ। और ये भी हॉरिजॉन्टल जो है ना, टी स्क्वायर का यूज करोगे ना तो एग्जैक्ट ड्रॉ होगा, क्योंकि 90 डिग्री पे ये होना चाहिए। मैं तो लेकर कर रहा हूँ, लेकिन आपने उसका बराबर इसका यूज करना है। तो इसको, ये जो आपका पॉइंट पी है कितना है, 20 और 50 mm का है, ठीक है। ये कर लिया। अब मुझे क्या करना है, इसको 2 इक्वल पार्ट में कर लो। आपको पता है ये एक इक्वल पार्ट ये है, ठीक है। इसका नाम रख दो 1 और ये 5 पार्ट कर दो। ये तो 5 पार्ट आपको वैसे दिख रहे हैं जो हमने पहले से करके रखे हैं, 2 3 4। ये 1 हो गया, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ठीक है। आपको दिख रहे हैं एकदम आसानी से। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले देखो ये ओ से, देखो इजिली एकदम आसानी से मैंने क्या किया, पहले वाई एक्सिस और एक्सिस ड्रॉ कर लिया और ये पॉइंट को इंडिकेट कर दिया। आपको पता है ये एक्स की जो वैल्यू है ये एक्स का बताता है और ये वाई का बताता है, ठीक है। तो एक्स का आपका 20 सेंटीमीटर
और y का 50 mm में बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये 50 mm हो गया, तो ये पॉइंट को मैंने लोकेट कर दिया, ये पी पॉइंट ये हो गया, ठीक है। अब आपने क्या करना है इसके बाद, देखो ओरिजिन से मेरे को स्टार्ट करना है। ओरिजिन से 1 को मिलाते हुए आपको लाइन खींचना है। ओरिजिन से 1 को मिलाते हुए, देखो ये आपका ओरिजिन है, और 1 से मिलाते हुए लाइन एकदम एक्सटेंड करना है। कहाँ पर करना है, आपका जो वर्टिकल लाइन है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल में है, तो हॉरिजॉन्टल से मिलाते हुए वर्टिकल लाइन में यहाँ पर कट हो रहा है। देखिए कहाँ पर कट हुआ है, एग्जैक्ट यहाँ पर कट हुआ है, ठीक है। अभी ये जो 1 पॉइंट है ना, 1 से मैं वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूंगा, और ये जहां पे पॉइंट कट हुआ है, ये जो पॉइंट ऊपर ये लाइन पे कट हुआ है, उससे हॉरिजॉन्टल, और ये इधर से जो 1 पॉइंट था, यहाँ से मैं वर्टिकल ड्रॉ करूंगा, ठीक है। तो देखो मैं वर्टिकल अगर ड्रॉ करूं, तो ये वर्टिकल ड्रॉ किया, सॉरी लाइन ड्रॉ नहीं हो रहा है, हाँ चलिए मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। ये मेरा वर्टिकल लाइन हो गया, और यहाँ से मैं हॉरिजॉन्टल, जहाँ से कट हुआ है वहां से मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लूंगा, तो ये मेरा हो गया P1 पॉइंट, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, 2 से पास होते हुए लेके जाऊंगा, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन पे कट करेगा ओरिजिन से, ध्यान रखना ओरिजिन से जो ये जो पॉइंट है उसका जो हॉरिजॉन्टल लाइन बन रही है उस लाइन पे कट कर रहा है, देखिए यहाँ पे कट कर रहा है। यहाँ से मैं एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दूंगा, और यहाँ से ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो रहा था। ये जहाँ पे पॉइंट कट हो रहा है ना, देखो मैंने क्या किया, ये वाला जहाँ कट हो रहा था यहाँ से मैंने वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया, और ये 2 से जो हॉरिजॉन्टल लाइन था वो ड्रॉ किया, तो जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है वहां पे ये पॉइंट मिल गया मुझे P2, ठीक है। फिर उसको वैसे 3 से पास होते हुए ओरिजिन से ही, ठीक है, ओरिजिन से 3 से पास होते हुए लेके जाना है, और कहाँ पे लेके जाना है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन ये पॉइंट का था यहाँ पे मिला, ठीक है, यहाँ पे मिला, तो मुझे ये पहले नंबर तो 3 को हॉरिजॉन्टल ड्रॉ कर देना है, और कहाँ तक ड्रॉ करना है वो चीज़ें भी मैं बता देता हूँ, क्योंकि आपको पता है ये वाली जो लाइन आएगी वहीं तक करना है। तो ये मैंने लाइन ड्रॉ किया, और ये जब मैं ड्रॉ करूँगा, जब एग्जैक्ट मैं ड्रॉ करूँ, T² रहता तो बराबर मिलता, तो यहाँ पे जो मुझे मिला वो क्या हो गया, P3 मिल गया, ठीक है। अब 4 से यहाँ से ओरिजिन से अब 4th पॉइंट पे लेके जाओ, ओरिजिन से 4th को पास करते हुए आप ये यहाँ पर लेकर आओ, देखो यहाँ पर ये कट हुआ, तो इसको आपने क्या कर देना है, यहाँ पर वर्टिकल ड्रॉ कर देना है। ये वर्टिकल ड्रॉ किया, और 4th पॉइंट कहाँ पे है, ये है 4th पॉइंट, तो इससे हॉरिजॉन्टल भी मुझे ड्रॉ करना है, तो मुझे दूसरा पॉइंट मिल जाएगा एक, देखिए यहाँ पर मिला ये पॉइंट, ये आपका हो गया P4, ठीक है। P4 हुआ जब ये 4 से लेके ये हॉरिजॉन्टल किया, और जहां से ये पॉइंट कट रहा है उसको वर्टिकल ड्रॉ किए थे। अब 5th से लेके लेते हुए लाइन लेके जाओ, ओरिजिन है ये 5th है, ठीक है, ओरिजिन और ये 5th को मिलाते हुए लाइन लेके जानी है, जो मैं ये लेकर जा रहा हूँ। और ये कहाँ पर कट गया, यहाँ पर कटा है, ठीक है। यहाँ से मुझे वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है, वर्टिकल लाइन ध्यान रखना एकदम वर्टिकल होना चाहिए। मैं थोड़ा सा एकदम इमेजिन करके ले रहा हूँ, लेकिन आपने एग्जैक्ट लेना है, और एग्जैक्ट लेने के लिए आपको T² या मिनी ड्राफ्टर का यूज करना पड़ेगा, ठीक है, तभी ये एग्जैक्ट आएगा। या 5 से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दी, तो जहाँ कट हो रहा है ये हो गया आपका P5। अब P1 से लेके P से मिलाते हुए P2, P3, P4, P5 तक आ जाएगा, वो आपका R क्या होगा, देखिए यहाँ से आपका गया है ये पॉइंट पे, फिर ये आपको 2 पे मिलाया, 3 पे मिलाया, 4 पे मिलाया, और ये मिलाते हुए आपको 5 पर ले आया, ठीक है। तो ये जो आपको आर्क बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ये आर्क क्या है, हाइपरबोला है, ठीक है, हाइपरबोला आपको आर्क दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये कंस्ट्रक्ट करने का, अगर पॉइंट का यूज करके और हाइपरबोला ड्रॉ करना है, तो ये इस तरीके से कंस्ट्रक्शन किया जाता है हाइपरबोला का। आशा करता हूँ एकदम आपको आसानी से समझ में आ गया होगा, कुछ इसमें बहुत कमाल नहीं किया है, बस तरते जैसे जैसे मैं बताते जाता हूँ ना वैसे वैसे ड्रॉ करते जाओ। और दूसरा इम्पोर्टेंट है ना कि अगर हमेशा इसको समझना है ना, तो अपनी लैंग्वेज में साइड में ये जो जगह स्पेस है उस जगह पे ये प्रोसीजर को लिख लो, क्योंकि अगर प्रोसीजर को लिख लोगे ना तो आप कभी भी इसको अगर ओपन करोगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से ड्रॉ किया गया है, ठीक है। और फिर भी अगर नहीं समझ में आता तो ये वीडियो तो मेरा है ऑलरेडी चैनल पे, आप जब चाहे तब देख सकते हैं और इसको समझ सकते हैं, ठीक है। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, बहुत ही इजी लैंग्वेज में लेकर आ रहा हूँ कि ताकि आपको ये समझना बहुत ही आसान हो जाए, बहुत ही इजी हो जाए।
दिक्कत ना हो इसलिए ये सब चीजें मैं लेकर आ रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि ड्राइंग में काफी कुछ मिस्टेक करते हैं बच्चे, इसलिए मैं ये सब चीजें लेकर आ रहा हूँ और बड़ा आसान कर दूंगा, ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी मैंने सब कुछ बताया है इस ड्राइंग में, अगर आप देखोगे तो अभी इसके बाद जैसे ये कंप्लीट होगा, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है जिसमें और भी बहुत सारे कुछ मैं बताने वाला हूँ, फिर बाद में पॉइंट आएगा, फिर बाद में पॉइंट एंड लाइन आएगा, फिर बाद में प्लेन आएगा, फिर सॉलिड सेक्शन आएगा, ठीक है, फिर बाद में ऑर्थोग्राफी आएगा। ये ऑर्थोग्राफी से काफी कुछ क्वेश्चंस आते हैं, वो चीजें भी मैं आपको दिखा दूंगा कि ऑर्थोग्राफी से किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, जिसमें आपको फ्रंट व्यू पूछ लेता है, एलिवेशन क्या है, उसका साइड व्यू क्या है, कैसा उसका फिगर बन रहा है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो देखते रहिए और अपने आप को बेस्ट बनाते रहिए। मेरा काम ही आपको आसान कर देना, ठीक है, आपके लिए हर चीजें आसान कर देना। तो देखते रहिए और अपने आप को बेस्ट बनाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।